स्वस्थ रहने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अस्वस्थ रहने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देखें, जब भी आपको बीमार पड़ना है तो खूब सारी दवाई खानी पड़ेगी, सबसे महंगे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी। पहली बात तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो पैटर्न जैसे ही करेंगे आप बीमार पड़ते चले जाएंगे। बल्कि अगर इसको शॉर्ट करूँ, अगर एक ही लाइन में इसको ख़त्म करें तो वो मेरा सवाल होगा, आप सब अपने दिमाग में, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है तो इससे अच्छी जगह नहीं होगी ये सवाल पूछने के लिए, आम जनता से मैं पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, ऐसा कोई दवाई का नाम सोचिए, बताइए जिससे कोई भी बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक होता हो। पूरा भी नहीं मैं बोल रहा, कोई एक भी दवाई किसी भी बीमारी को थोड़ी बहुत ठीक करती हो, ऐसा कोई दवाई आपके दिमाग में हो तो नाम बताइए। आपके दिमाग में अगर आता है कि डायबिटीज़ की दवाई, तो क्या वो डायबिटीज़ ठीक करती है या फॉर दैट मैटर कंट्रोल करती है? अगर आपको लगता है कंट्रोल करती है, फिर तो वो दवाई दिया उसका डोज बढ़ना ही नहीं चाहिए था कभी। अब कोई भी एक दवाई सोचिए, और अगर एक एक करके सोचती तो वो सारे दवाइयाँ सोचिए जो आपने कभी लिया हो या आपने नाम सुना हो। मान लो सबसे कॉमन दवाई बोलते हैं पैरासीटामोल। क्या वो जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, MBBS की, MD किया, आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा, क्या वहाँ पे रिकमेंडेड है इन कंपैरिजन टू नॉट गिविंग मेडिसिन? क्या वहाँ पे यहाँ ऐसा कोई लिखा है कि दवाई जिनको देंगे वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं मिलेगी? इसका उल्टा लिखा है, जो दवाई नहीं लेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो दवाई लेंगे दे विल टेक लॉन्गर टाइम। सबसे पुरानी दवाई पैरासीटामोल है, 200 साल पुरानी, और पिछले 70 साल में जितने सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोई भी दवाई हमारे लिए काम करती है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही तरीका है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसे यूनिवर्सली मान्यता मिली है। तो जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक हुए हैं पैरासीटामोल पे, उन सबको हमने कलेक्ट किया 1962 ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी हुए हैं। तो वो सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक ही बात बोलती हैं, जो लोग दवाई लेते हैं, मान लो आपको फीवर हो गया, देयर इज़ 2 वेज, एक तो आप दवाई ना लें, एक तो ले लें। अगर आप लेंगे तो वो बीमारी और लंबी चलेगी, और अगर नहीं लेंगे तो दिमाग में आता है कि क्या उससे दिमाग ना फट जाए, ऐसा कुछ आपने सुना हुआ है, हेमरेज ना हो जाए या फिर सीजर ना हो जाए। एक बात याद रखिए कि अगर हम दवाई लेके अपने फीवर को डाउन करेंगे तो उससे हमारे सीजर अगर होना भी है, उससे होने चांसेस कम नहीं होंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द टेक्स्ट, राइट? तो अच्छा, तो हमें जल्दी रिलीफ मिल जाए, टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो बीमारी लंबी चलेगी, और जहाँ तो 3-4 दिन में ठीक हो जाना था, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चल सकता है, या और भी लंबा चल सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है, होती ही है। अभी आप सवाल पूछ रहे थे, तो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल पूछ रहे थे अभी। अगर हम बोलते हैं क्या किसी ने कोरोना को देखा है? एक्चुअली किसी ने भी देखा है? भारत में किसी ने देखा है? पूरी दुनिया में किसी ने देखा है? दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, CDC, किसी ने तो देखा होगा ना। वो एक पिक्चर से आती है कोरोना के नाम पे, आपके दिमाग में आता होगा एक बॉल की तरह, उसमें बहुत सारे कांटे कांटे लगे हुए हैं। ये किसी आर्टिस्ट ने कंप्यूटर पे डिजाइन किया है या किसी ने एक्चुअली देखा है? इसका जवाब है किसी ने एक्चुअली देखा नहीं है, वो आर्टिस्ट ने कंप्यूटर पे डिजाइन किया। तो कैसे पता चल गया कोई कोरोना है कि नहीं है? हम एविडेंस की बात करते हैं, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो एलोपैथी है, वी टॉक ऑफ एविडेंस। हम ये मानते हैं कि जो सबूत दिखा दे वही सच है। तो आज इसी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं जहां पे आपने बीच में छोड़ा था। बीमारी है इलनेस, और उससे एक बड़ी बीमारी है सूडो इलनेस। आप बीमार है नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिला दिया जाता है कि आप बीमार हैं, फिर आप भी मान लेते हैं और उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मेरे पास कोई ना कोई ऐसा नहीं मिल जाता, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, बहुत घबराहट है। तो मैंने पूछा कितना शुगर लेवल है? 150 हो चुका है। जबकि ट्रुथ तो यह है कि अब इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन हो ट्रुथ, बट मैं ये समझता हूँ 250 से नीचे अगर है तो दैट इज नॉर्मल, और 150 है तो वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन वो 150 नहीं, उसको 100 चाहिए, एग्जैक्टली 100 चाहिए, उसके बिना वो नहीं मानेगा चाहे फिर भी। अब इस 100 का रास्ता कैसे आएगा? अब नाउ कम्स वो सिलसिला दवाइयों का। दवाई से 100 तो ले आएगा, लेकिन हमारा गोल क्या है? कोई एक आंकड़े को तक पहुंचना, या हमारे हेल्थ को, हमारी वेलबींग, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज द गोल।